हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सभी गाइए प्रेम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीता जय हो। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घनमूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू, आपकी महती कृपा करुणा से हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा कहने सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये जो बानक है, संयोग है, ये श्री ठाकुर जी की कृपा से बना है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठकर भागवत जी की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं।
नारायण 6वां स्कंध चल रहा है, उसमें 4-5वें अध्याय की चर्चा कुछ कल हो चुकी थी और आज 6वें अध्याय की चर्चा में 6वें अध्याय का जो विषय है वह है दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। जैसा कि इसका विषय आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसमें श्री दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्याएं हुई उनके वंश का वर्णन है। उनका विवाह किस किस ऋषि के साथ हुआ? जी 60 60 हाँ 60। तो महाराज उनका विवाह किसके साथ हुआ, किन किन ऋषियों के साथ हुआ और उनके फिर कौन कौन संतान उत्पन्न हुई, इसका वर्णन है। इसलिए इसमें देवताओं के नाम हैं, तो उन नामों का हम बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। संक्षेप में जो कथा हमारे महत्व की है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं का विवाह महाराज बड़े विधि विधान से किया। उसमें 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप जी को, कश्यप ऋषि को दी, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश को और शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। ये जो 27 चंद्रमा की जो पत्नियां हैं ना, यही चंद्रमा की 27 कलाएं हैं। और धर्म की जो 10 पत्नियां हैं उनका नाम क्या है? धर्म की 10 पत्नियां हैं भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। अब इनके जो पुत्र हैं उनके नाम का वर्णन है। और महाराज आगे जो कश्यप जी की पत्नियां हैं उनके नाम का वर्णन है। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं और महाराज उन 13 में दिति और अदिति ये भी दक्ष प्रजापति की ही कन्याएं हैं। और दिति और अदिति इन दोनों से महाराज असुर और देवताओं का जन्म हुआ। दिति के पुत्र असुर कहलाए, अदिति के पुत्र देवता कहलाए। तो महाराज यहाँ सुखदेव जी ने अदिति के वंश का वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, परीक्षित अदिति की वंश परंपरा तुम सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव भगवान ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र हैं विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। त्रिविक्रम वामन भगवान को कहते हैं। यही 12 आदित्य कहलाए। जो हमारे यहाँ सूर्य भगवान 12 कहे जाते हैं, 12 आदित्य कहे जाते हैं, तो उन 12 आदित्यों में ये ही देवता हैं। और अब महाराज इनके जो संतान हैं उनका वर्णन किया गया। विवस्वान सूर्य का ही नाम है, सूर्य भगवान, उनको विवस्वान भी कहते हैं। सूर्य भगवान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मनु और यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। श्राद्ध देव मनु हुए और यम यमी श्री यमराज जी और यमराज जी की बहन श्री यमुना जी वे प्रकट हुई। और संज्ञा ने ही महाराज सूर्य भगवान के द्वारा घोड़ी का रूप धारण करके भूलोक में दोनों अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। ये सब पुराणों की कथाएं हैं, पुराणों में विस्तार से वर्णन की गई हैं कि उन्हें घोड़ी क्यों बनना पड़ा,
और उनके जो पुत्र हैं अश्विनी कुमार, उनका जन्म घोड़ी के उससे क्यों हुआ, ये सब कथाएं पुराणों में बड़े विस्तार से कही गई हैं। भागवत जी में विशेष रूप से भगवान के चरित्रों को श्री व्यास भगवान ने कहा है, और जो कथाएं हैं वे तो बहुत संक्षिप्त में कही हैं, सार उनका लिया गया है। और विवस्वान की दूसरी पत्नी है छाया, एक पत्नी है संज्ञा और दूसरी है छाया, और छाया से महाराज श्री शनिदेव महाराज, जो जिनको शनिश्चर कहते हैं, वे शनिश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र हुए तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इनका महाराज वर्णन किया गया है। और जो अदिति के पुत्र हैं पूषा, उनके कोई संतान नहीं हुई। और दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना, वे त्वष्टा की पत्नी हैं। जो त्वष्टा ऋषि अदिति के पुत्र हैं, उनकी पत्नी है असुरों की बहन, उनका नाम है रचना। तो है तो देवता, और इन्होंने विवाह किया असुर कुल में। इनकी ससुराल हो गई असुरों के यहाँ, दैत्यों के यहाँ। और महाराज रचना के गर्भ से श्री विश्वरूप जी का जन्म हुआ। सन्निवेश और विश्वरूप, ये 2 पुत्र रचना के गर्भ से हुए। ये जो विश्वरूप है ना, इनकी कथा आगे आने वाली है, इसलिए मैंने इनका जो वर्णन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी जो वंश परंपरा है, उसका स्मरण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया था, और उस समय देवता बड़े व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए, बिना गुरु के कैसे रहें, अब हमें दैत्यों से बचने का मार्ग कौन बताएगा, और हम लोगों को साधन में, तपस्या में कौन प्रवृत्त करेगा जिससे हम बलशाली हों। इस चिंता से महाराज बृहस्पति जी को बहुत ढूंढा गया, लेकिन बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले। तब उन्होंने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया, गुरु बनाया। तो ये बात जब सुखदेव जी ने कही तो राजा परीक्षित जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, बोले महाराज ऐसा क्या कारण बन गया था जिसके कारण श्री बृहस्पति जी ने, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने देवताओं का त्याग किया। ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या व्यवस्था थी उनकी, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भैया परीक्षित, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। क्योंकि महाराज ये जो पद प्रतिष्ठा है ना, इसके अहंकार को पचाना बड़ा कठिन काम है। किसी को संसार में पद प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, और वो विनम्र बना रहे, ये बड़ी दुर्लभ बात है, बहुत कठिन है। प्रभुता पाकर हरेक प्राणी को मद हो जाता है, चाहे वो कितने भी गुणवान हो, पुण्यात्मा हो। महाराज प्रभुता प्राप्त हो जाए और मद न हो, तो ऐसा तो बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। श्री गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि ऐसा संसार में कोई मनुष्य ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाए जा ही मद नाही। प्रभुता पाने के बाद भी जिसको अहंकार न हो। तो ये बात सामान्य सृष्टि के लिए कही गई है, लेकिन एक जो सृष्टि है वो सामान्य से ऊपर है, वो विशेष सृष्टि है। और वो विशेष सृष्टि में भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय जिन भाग्यशाली जीवों ने ले लिया होता है, उनको महाराज संसार की पद प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब उनके चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करते। जैसे समुद्र में खूब जल आता है और नदियाँ समुद्र में सब आ कर के मिलती हैं, लेकिन समुद्र को फिर भी कोई क्षोभ नहीं होता।
तो ये भैया भगवान के चरणों के आश्रय से किसी के जीवन में बात आती है, नहीं तो प्रभुता से व्यक्ति बावला हो जाता है। तो यही इंद्र के साथ हुआ। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है कि भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ इंद्र ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी देवता उनकी सेवा में लगे थे। सिद्धचारण गंधर्व उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। अप्सराएं नाच रही थीं, बढ़िया सुंदर गीत गा रही थीं और देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तो महाराज ये जो उस समय का जो दृश्य था, आप विचार करिए, एक तो आदमी पहले ही घमंड में फूला हुआ, उसके सामने ये सब दृश्य हो, फिर क्या कहना। चारों ओर से बड़ाई हो रही हो, हैं, महफिल जमी हो नाच गाने की, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी देवता वे स्तुति कर रहे हों। तो ये तो मानी अभिमानी जो घमंडी लोग होते हैं, उनके अहंकार का पोषण करने वाला सब साम्राज्य है, देश दृश्य है। तो उनके इंद्र के मन में बड़ा महाराज अहंकार पोषित हो रहा था। उसी समय देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति जी वहाँ आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि गुरुजी आए हैं, परंतु अभिमान के कारण, अहंकार के कारण इंद्र इतने मत्त हो गए, इतने बावले हो गए कि गुरुजी के आने पर भी महाराज न उठकर खड़े हुए और न गुरुजी को प्रणाम किया, न आसन आदि देकर गुरुजी का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। तो ये जो महाराज गुरुदेव की अवहेलना है, ये बृहस्पति जी को सहन नहीं हुई। वैसे तो महापुरुष बड़े सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, वे अपने आश्रितों के अपराधों को क्षमा करते हैं, लेकिन महापुरुष कभी दंड भी देते हैं ना, तो वो भी शिष्य के भले के लिए ही देते हैं, जिससे शिष्य सावधान हो जाए और आगे से वह ऐसा अपराध न करे। तो बृहस्पति जी को महाराज ऐसा लगा कि ये तो भैया इनको तो श्रीमद हो गया है, अब तो इनको हमारी ज़रूरत ही नहीं। अब हमारी ज़रूरत नहीं तो हम क्यों आते हैं यहाँ, हमारा क्या काम है यहाँ, हम कोई नाच गान थोड़े ना देखने आए हैं। तो बृहस्पति जी महाराज तुरंत अपने मन में ये विचार करके कि यहाँ तो भैया अब असत्कार होने लगा। और जिस सभा में असत्कार होने लग जाए, तिरस्कार होने लग जाए, तो वहाँ भले ही भैया सोना बरस रहा हो, उस सभा में नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि आवत में हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, जो आपको देख करके प्रसन्न नहीं हो जाता, जिसके नेत्रों में महाराज स्नेह प्रेम की बाढ़ नहीं आ जाती, बोले भैया वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है, वहाँ मत जाओ। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे वहाँ सोना बरस रहा हो, हमें क्या लेना देना, हम नहीं जाएंगे। तो ये देखो, ये कोई अहंकार की बात नहीं, ये अपने स्वाभिमान की रक्षा है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा है कि भैया जहाँ आपको कोई पूछने वाला ना हो, आपकी बात कोई समझने वाला ना हो, वहाँ हम जा कर के क्या करें। बृहस्पति जी तुरंत अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर के छुप गए और वो भजन साधन में लग गए कि अच्छा है, बढ़िया है, हमारा फंद छूटा। अरे इन देवताओं के साथ रह रह करके रजोगुणी तमोगुणी हमारी प्रवृत्ति हो गई है, अब कुछ दिन भजन करके तप करके अपने स्वभाव को ठीक करेंगे। तो गुरुजी ठहरे, अंतर्धान हो गए, मिले ही नहीं। अब देवता महाराज बड़े भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, गुरुजी का अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया और गुरुजी चले गए। बताओ, ये राजा इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया। अब महाराज जब देवराज इंद्र को चेत हुआ, जब उनका अहंकार, उनका मद, उनका नशा
टूटा तो नशे के बाद आदमी थोड़ा होश में आता है, तो होश में आए इंद्र और उन्होंने महाराज अपने आप को बहुत धिक्कारा। देखो यही देवताओं को देवता बनाता है, यही गुण देवताओं को देवता बनाता है, यही गुण सज्जन को सज्जन बनाता है, और जिसमें यह गुण नहीं है वह वही दुर्जन कहलाता है, वही असज्जन है, वही दुष्ट है। देखो प्रारब्ध के बस, परिस्थिति के बस, और इंद्रियां बड़ी महाराज बड़ी बलवान हैं, इंद्रियां मन ये सब बड़े बलवान हैं। इनके कारण व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ असत चेष्टा कर बैठता है। इसमें महाराज कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं। हम तो देखो, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, कलिमल ग्रसित मनुष्य हैं, और बहुत जन्मों के संस्कार पाप कर्म करने के हैं। इसलिए अगर पापों में प्रवृत्त हो गए, पाप में बुद्धि चली गई, तो भी बहुत ऐसा क्या हो गया। लेकिन भैया पाप में बुद्धि जाने के बाद भी अगर हमें पछतावा नहीं होता तो बस समझ लेना चाहिए कि हृदय बहुत मलिन है। अब देवताओं का क्या गुण है कि वे तुरंत महाराज अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और फिर उसको सुधारते हैं। गलती सबसे हो जाती है, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हमने अपनी गलती को सुधारा कि नहीं सुधारा, ये महत्व की बात है। तो जब बृहस्पति जी चले गए तो देवराज इंद्र को चेत हुआ, उनका जो अभिमान का नशा था वो टूट गया और अपने आप को धिक्कारने लगे। भरी सभा में ही अपने आप में ग्लानि करने लगे, निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। भला कौन ऐसा विवेकी पुरुष संसार में होगा जिसको स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा न हो। लेकिन भैया ये राजलक्ष्मी जो है, ये पद प्रतिष्ठा जो है, वो वास्तव में जीव का घोर पतन करने वाली है। ये इंद्र कह रहे, देखो तो सही, आज इसी ने, ये राजलक्ष्मी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। मैं हूँ तो देवता, देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हूँ, इंद्र हूँ, लेकिन आज मेरे मन को असुरों के भाव से, आसुरी भाव से इस अहंकार ने भर दिया। ये महाराज किसका दोष है? बोले ये धन दौलत और पद प्रतिष्ठा का दोष है। तो भैया शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बात कही गई है कि ये जो धन है ना, ये धन सारे अनर्थों की जड़ है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मानते, कितना भी कह लें, सुन लें, हम चाहते तो पैसा ही हैं, धन ही हैं, पद प्रतिष्ठा ही चाहते हैं। तो भैया ये जो पद प्रतिष्ठा धन दौलत का जो भूत है ना, मन में जो व्याकुल कर रहा है आपको, उसको निकाल फेंको और ये बात समझो कि श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको धन दौलत से ठाकुर जी ने दूर कर रखा है। क्योंकि भैया ज़्यादा धन होना, वो तमाम तरह के दोष वहाँ प्रकट हो जाते। तो ये जो राज लक्ष्मी है ना, ये जो लक्ष्मी है, इसको महाराज ठीक ठीक उपयोग में लेना, और उपयोग में लेने के बाद अभिमान न करना, ये बड़ा दुर्लभ है। तो महाराज ये देवराज इंद्र स्वयं कह रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मैंने गुरुदेव बृहस्पति जी जो ज्ञान के अथाह समुद्र हैं, मैंने
उनका अपमान किया, बड़ी सठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। ये निश्चय इंद्र ने किया और तुरंत महाराज देवराज इंद्र बृहस्पति जी के घर पहुंच गए। लेकिन वहाँ घर जाने पर गुरुदेव नहीं मिले। बहुत ढूंढा ढूंढवाया लेकिन नहीं मिले। तब महाराज क्या हुआ कि इतने में शुक्राचार्य ने अपने शिष्य असुरों को युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई कि भैया इस समय देवता बिना आचार्य के, बिना गुरु के बलहीन हो रहे हैं। और पहले दुर्वासा जी ने भी इंद्र को शाप दे रखा है कि तुम शीघ्र ही श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाएगी। तो दुर्वासा जी का शाप सत्य हो जाएगा। और यहाँ गुरुजी भी नहीं है, गुरुजी का अपमान हो गया है बृहस्पति जी का, इसलिए वो भी नहीं आने वाले। तो इस समय देवताओं को जीतना बहुत सरल है। तो दैत्यों ने महाराज बड़ी भारी सेना बनाई और देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए और महाराज दुम दबा करके भागे, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में जाकर के छुप गए और स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया। ये जो बलि राजा बने ना स्वर्ग के, ये तभी की बात है। राजा बलि, उनका शासन स्वर्ग तक हो गया। पृथ्वी के सम्राट तो थे ही, स्वर्ग में भी महाराज असुर बैठने लगे। देवराज इंद्र के बैठने के सिंहासन पर अब महाराज बलि बैठते हैं। तो अब तो देवता बड़े दुखी। अब महाराज वे सोचने लगे कहाँ जाएं, क्या करें। सब लोग महाराज इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है। आपने हमको दिया तो स्वर्ग का राज्य है, हम पुण्य करके आए स्वर्ग भोगने के लिए, लेकिन हमारी स्थिति तो देखिए, हमको पेट भरने के लिए अन्न भी नहीं मिल रहा। आप हमारी इस दुर्दशा को ठीक कीजिए, दुख को आप दूर कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुमने बड़ा बुरा काम किया। तुमने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर बृहस्पति जी का असत्कार किया, उनका अपमान किया। और देखो साधु के अपमान का ऐसा फल होता है कि आज तुम रोड पर आ गए, जंगलों में आ गए, स्वर्ग का साम्राज्य छिन गया और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये है महाराज, साधु का अपमान तुरंत सारे मंगलों का नाश कर देता है, साधु का अपमान। तो अब बोले महाराज ये बात तो हमारी समझ में आ गई है, हमारी दुर्दशा का कारण क्या है, लेकिन ये दुर्दशा दूर कैसे होगी, इसका उपाय बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं ऐसा करो, तुम बृहस्पति जी तो मिल नहीं रहे, तो तुम पहले किसी गुरु का वर्ण करो, गुरु आचार्य को वर्ण करो और आचार्य तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए कोई अनुष्ठान बतावें, कोई साधन बतावें, उसको करो, उसको करने से तुम्हें विजय श्री की प्राप्ति होगी। ऐसा संकेत ब्रह्मा जी ने किया। अब देवताओं ने पूछा, बोले महाराज गुरु किसको बनावें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप जी, वे बड़े विद्वान हैं, बड़े सरल हैं और बड़े गुणी हैं, तुम जाकर के उन्हीं के चरण पकड़ लो। अब देवता ब्रह्मा जी के कहने पर आए विश्वरूप जी के पास। विश्वरूप जी को बहुत प्रकार से समझाया और उनको अपना आचार्य बनने के लिए तैयार करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। लेकिन विश्वरूप जी बोले कि महाराज ये जो पुरोहिताई का काम है ना, ये ब्रह्म तेज को छीण करने वाला है, तपस्या को नष्ट करने वाला है, ये पंडिताई का काम, पुरोहिताई का काम। जैसे आजकल युग के अनुसार अनुरूप आजकल ब्राह्मण जो हैं शहरों में मंदिरों पर रहते हैं और सब जगह जाकर के पूजा पाठ, कथा, यज्ञ सब कराते हैं। तो ये इसको पुरोहिताई का ही काम कहते हैं। लोगों के यहाँ पुरोहित बन जाना, उनके 16 जो संस्कार हैं उनको कराना और उनके यहाँ समय समय पर जा कर के
और भी जो मांगलिक कार्यक्रम हैं उनको संपन्न कराना। लेकिन ये जो रहनी है ना ब्राह्मण की, इसको शास्त्र में निंदित बताया है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मणों के लिए सबसे बढ़िया है कि वे श्लोंक्ष वृत्ति पर आश्रित रहकर भगवान का भजन करें, तप करें, त्याग करें। श्लोंक्ष वृत्ति क्या होती है महाराज? जो खेत में फसल कट जाती है, किसान सब फसल अपने घर ले आता है, तो पीछे से खेत में कुछ अनाज के दाने पड़े रह जाते हैं। अब किसान तो ले गया अपने यहाँ, अब उसको तो ले जाना नहीं है, उसको तो बीनना नहीं है। तो वहाँ शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि ब्राह्मण जो हैं उस सिल को बीने। हमारे यहाँ उसको सिला कहते हैं। शिल जो माने खेत में जो रह जाता है उसको शिला कहते हैं, उसको संस्कृत में शिल कहते हैं, शिल। तो जो अन्न कटने के बाद, कुटने के बाद सब चला गया, उसके बाद जो रह गया अन्न का दाना, उसको ब्राह्मण लोग इकट्ठा करें और उससे महाराज अपना वर्ष भर का अपना जो खान पान है उससे चलावें। और एक आजीविका का साधन है कि बाज़ार में मंडी लगती है, मंडी, और मंडी में अनाज जो है वो ज़मीन पर फैला दिया जाता है। अब जब उसको शाम को समेटते हैं तो कुछ न कुछ दाने, मुट्ठी भर दाने, ज़्यादा दाने वो वहीं रोड पर पड़े रह जाते हैं। तो उस अन्न को महाराज इकट्ठा करके समेट के ले आवें साधु ब्राह्मण। सन्यासियों के लिए भी यही धर्म है। और उसको महाराज धो करके अच्छी तरह से सिद्ध करें और उससे फिर अपना आहार बनावें। ये सबसे बढ़िया है। और दूसरा साधन है ब्राह्मणों के लिए आकाश वृत्ति। किसी से न मांगना और न अपनी आजीविका के लिए, शरीर की रक्षा के लिए कुछ करना। भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से जो कुछ आ जाए, कभी 2 दिन में, 4 दिन में, तो उसको ग्रहण कर लेना और रात दिन भगवान का जप करना, स्मरण करना। ये दूसरे नंबर की बात है। और तीसरे नंबर का काम है पढ़ना और पढ़ाना। विद्यार्थियों को पढ़ा करके अपनी आजीविका चला लेना। और चौथा कार्य है महाराज ये यज्ञ, पूजा पाठ आदि कराना, पुरोहिताई का काम। ये सबसे नीचे श्रेणी का है। तो विश्वरूप ने कहा महाराज ये पुरोहिताई का काम ठीक नहीं है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है इसकी। लेकिन महाराज इस समय जो है ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा संकट है। तो हम तो ये कहते नहीं, और न भैया हम स्वयं ऐसे हैं। हम कहाँ रोड पर, वहाँ मंडी में और वहाँ खेत में बीन करके खाते हैं। जो काम हम स्वयं नहीं करते वो दूसरों के लिए कैसे कह भी नहीं सकते और कहना चाहते भी नहीं। क्योंकि देखो इस समय बहुत परिस्थिति विचित्र हैं, बदली हुई हैं। जैसा वातावरण, जैसा माहौल आज से 100-200 साल पहले था, वैसा अब नहीं है। परिस्थिति बहुत बदल गई है। तो अब भैया जैसे निर्वाह हो जाए, धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म का त्याग करना तो उचित नहीं है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करते हुए और अपना गुजारा करना चाहिए। क्योंकि इस समय महाराज प्राणों के ऊपर संकट है, गौ ब्राह्मण साधु के ऊपर बड़ा संकट है। तो अब महाराज इसलिए अगर कोई ब्राह्मण देवता पुरोहिताई का काम करते हैं तो ये भी उनका धर्म है। ये कोई ऐसा अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ठीक नहीं कहा गया, लेकिन है तो धर्म ही। लेकिन अगर ब्राह्मण नौकरी करे, ब्राह्मण व्यापार करे और ब्राह्मण कोई शूद्र वृत्ति को अपनावे, तो ये ब्राह्मण के लिए निषेध कहा गया है कि ब्राह्मण किसी की नौकरी न करे और ब्राह्मण महाराज व्यापार भी न करे, खेती किसानी कर सकते हैं। तो ये जो बात है वो आज हो गई। तो महाराज उन्होंने कहा ये जो काम है इसकी निंदा महात्माओं ने की है, लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूँगा। देवगण
हम अकिंचन हैं, और अकिंचनों का जो धन है वो क्या है? खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हार छूट जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने हम चुन लेते हैं, उसी से अपना देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न करते हैं। लोकपालो, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है तब मैं पुरोहिताई के निंदनीय काम को क्यों करूं? जब मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों उस निंदनीय कार्य में पड़ूं? लेकिन फिर भी आप लोगों के ऊपर संकट है और आप लोग मेरे द्वारा कुछ काम बनाना चाहते हैं, तो मैं आपका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो, साधुओं का जीवन ही परहित के लिए होता है। जो साधु स्वभाव वाले होते हैं वे अपने हित का त्याग करके दूसरे लोगों का भला करते हैं। तो महाराज अब ऐसा उन्होंने उनकी जो इच्छा थी उसको स्वीकार किया और विश्वरूप जी बन गए देवताओं के गुरु। अब महाराज देवताओं के ऊपर तो बड़ा संकट था, वो स्वर्ग से वो कर दिए गए थे, निष्कासित कर दिए गए थे। देवताओं ने उपाय पूछा, बोले महाराज हम कैसे असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करें, कोई उपाय बताइए। तब श्री विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किया है। बड़ा सुंदर ये स्तोत्र है, इसमें महाराज भगवान की स्तुति, भगवान का ध्यान और भगवान के गुणों का वर्णन है। तो इस नारायण कवच की ऐसी महिमा है कि जो इसको हृदय में धारण कर लेता है, बोले उसको महाराज कोई शत्रु परास्त नहीं कर पाता। तो नारायण कवच को देवताओं ने धारण किया और नारायण कवच से वो बलवान हो गए। उनकी हड्डियां महाराज फौलाद की हो गई, शरीर में बहुत सामर्थ्य आई और उन्होंने असुरों के ऊपर धावा बोल दिया। घोर युद्ध हुआ, उसमें असुरों को महाराज भागना पड़ा स्वर्ग से, और स्वर्ग में देवताओं का साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया। यहाँ महाराज 8वां अध्याय हम संपन्न कर चुके हैं। 6, 7वां और 8वां, ये 3 अध्याय थोड़ा संक्षेप में हमने चर्चा करी, क्योंकि थोड़ी चर्चा हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे भगवान के रसमय और सुंदर चरित्र हम लोगों को श्रवण करने को मिले। तो 8वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। आगे की चर्चा 9वें अध्याय की चर्चा, देवताओं ने फिर क्या किया, क्या हुआ, उसकी चर्चा भगवान की दया से हम आगे कर लेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। ये कोई अगर आप भजन कीर्तन करना चाहते हो तो आप करिएगा। 1 मिनट हम संकीर्तन कर लें, अपनी बात को पूरी कर दें, फिर आगे आप भजन सुनाने की इच्छा हो तो आप भजन भी सुनाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय
श्री राधे श्याम। सतगुरु की महाराज